अगर योगी मोदी के बाप का है तो मेरे भी बाप का है। ये आपत्तिजनक। मैं मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। सुनिए, देखिए दो चीजें हैं। अभी उसी जगह पर कोई मुस्लिम आदमी होता तो मीडिया भाई आप विश्वास मानिए उसका घर। इस घटना पे कायदे से देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ है, जहां लड़ना चाहिए था देश हित के लिए, वहां तो ये लोग लड़े नहीं। सरकार ऐसे काम करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वालों को सजाए मौत अगर देती। त्रिपुरा के लड़कों का देहरादून में मॉब लिंचिंग में मौत हो गई, तो क्या सोचते हैं? जब से देश आज़ाद हुआ है, जहां लड़ना चाहिए था देश हित के लिए, वहां तो ये लोग लड़े नहीं। 2014 से लगातार एक ही घटना घटित हो रही हर जगह। किसी को चाइनीज़ समझ के मार रहे हैं, किसी को कुछ समझ के। जहाँ मारना चाहिए, जहाँ मरवाना चाहिए, वहाँ नहीं मर रहे हैं। चाइना कब्जा करते चला जा रहा है देश की ज़मीन को, वहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं। और फिर मारे तो किस अधिकार से? सरकार के खिलाफ ही बोलोगे? और आप ये नहीं सोच रहे हो सरकार मेहनत कर रही है, सब सोच रही है सबके बारे में। वो अपराधी है, मार रही है किसी को, तो क्या करे कोई? क्या उसको ठप्पा लगा था? कौन कहा था? आदेश कौन दिया था मारने के लिए? अगर मारा गया वो अपराधी ही था तो उसको सजा कानून देगा कि वो देंगे? उनसे बड़े अपराधी तो हुए हैं जो मारे हैं। आए बड़े पक्षधर हुए हैं आप सरकार के। आप सरकार हैं? नहीं तो सरकार पे दोष क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं दोष देंगे? देश कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं। अरे भैया बात समझो। अब सरकार क्या करे इसमें? कुछ अपराधी लोग हैं, कुछ गंदे लोग हैं, मार भीड़ तंत्र मार दे रही है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये 2014 के बाद ही बढ़नी चाहिए कार्रवाई। 2014 के बाद ही बढ़नी चाहिए। आतंकवादी बनाए जा रहे हैं देश के हर एक युवा। अरे यार जरा बहुत होगा, कार्रवाई होगा। कब होगी? जल्दी मिलेंगे आप यहीं तो हम पूछेंगे आपसे कि हुई कि नहीं कार्रवाई, बुलडोजर चला कि नहीं, घर गिरा कि नहीं उनका। तो मतलब आप सोचते हैं कि ये जो पूरा घटना हुआ है इसमें सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। देखिए, सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। या तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, झूठा दे दें। और आज इस देश का नागरिक इसी देश में सुरक्षित नहीं है। किस बात की आप सबके सम्मान, सबकी यहाँ विकास खड़े की बात करते हैं, हैं। शुद्ध हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सड़क ले रहे हैं, वो कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है। तो ये धरती उनके बाप की नहीं, हमारे भी बाप की है। अगर योगी मोदी के बाप का है तो मेरे भी बाप का है। ये आपत्तिजनक। मैं बिल्कुल मोदी नहीं, जी के बिल्कुल। बारे में, योगी जी के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। सुनिए, देखिए दो चीजें हैं। मोदी जी इस देश को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहां हमारा देश विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु तो बहुत पहले बन चुका हमारा देश, आज इनके बनाने से नहीं बनने वाला है। विश्व के पटल पे हमारा सम्मान गिर रहा है। हमारा पड़ोसी जो छोटे छोटे मुल्क है वो हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। हमारी बात कौन मानने जा रहा है? आप छोटा सा नेपाल था जो हमारे इशारे पर सारा काम करता था, हमारी सारी सप्लाई पर उसकी सारी चीज चलती थी। आज वहाँ चाइना का पूरा 90% कब्जा हो गया उस बाजार में। ठीक है, छोड़िए, हटाइए। दूसरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप जो कह रहे हैं उत्तराखंड में जो नौजवान ये कहता रहा कि हम भारतीय हैं, उसको त्रिपुरा का नौजवान था और वहाँ वो मतलब वो क्या करना है, बीटे क्या कुछ करने गया था। आज उसकी हत्या कर दी गई। तो सरकार क्या करे? सुनिए, अभी यूपी का आदमी त्रिपुरा में नौकरी करेगा, सिक्किम में नौकरी करेगा, या वहाँ जाएगा बिजनेस करने, व्यापार करने जाएगा और मजदूरी करने जाएगा, उसको यूपी वाला बिहार वाला कह के मारा जाएगा। कैसे कौन सा देश का निर्माण कर रहे हैं? किस समाज के निर्माण कर रहे हैं मोदी जी? ऐसा माहौल बना रहे हैं। इसमें मोदी जी क्या करें? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो बो रहे हैं वही तो फल हो रहा है। मंत्री और जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे यार, कहीं कोई किसी को मार रहा है तो मोदी जी क्या करे भाई? वो मेहनत करते हैं, घूम रहे हैं, पूरा दुनिया अपना काम कर रहे हैं। वो तुम्हारा शासन क्या कर रहा है? अजीब आदमी है, चाय वाला हो कैसी बात कर रहा है? चाय वाला प्रधानमंत्री। हाँ नहीं, मोदी जी क्या करें इसमें? मोदी जी क्या करें? अरे मोदी जी और मीडिया की दोनों लोग की तो गलती है ना, तभी तो इतना ये सब बवाल हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? मतलब राहुल गांधी करेंगे? नहीं, हिट क्राइम है। लोग को मुद्दा उठाना बांग्लादेश का जरूरी था, रायबरेली का नहीं उठाना चाहिए था, अखलाक का नहीं जरूरी था। ये सब मुद्दा जो अपने इंडिया में हो रहा है उसका नहीं उठाना जरूरी था। वो पाकिस्तान में हिंदू मरा जा रहा, वो साला हमारा देश का है ही नहीं। वो हम लोग को क्यों चिंता करने की जरूरत है? लेकिन पता नहीं भाजपा और मीडिया को पता नहीं क्यों इतना चिंता लग गई। अब वो मर गया तो उसमें क्या किया जाए? अरे जो अभी खुलेआम तो तलवारें बांटे जा रही हैं, उस पे क्यों आप लोग क्यों नहीं रोक लगवाए दे रहे हैं? अभी उसी जगह पर कोई मुस्लिम आदमी होता तो मीडिया भाई आप विश्वास मानिए उसका घर गृहस्थी, उसका पुश्तैनी पूरी टूट जाती। क्यों नहीं उसकी छानबीन हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है भाई? जो तलवारी बांटी जा रही है, सब हो। किसने परमिशन दिया? पत्रकार महोदय जी। अरे होगा भाई। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या करें कि विश्वगुरु बने। हाँ, तो क्या करें? विश्वगुरु ऊपर से आते हैं जब भगवान देता है। हाँ, मोदी जी आए हैं, इनके प्रकट हुए हैं। इनके करने से नहीं होगा। नहीं, मोदी जी हैं।
नहीं, मोदी जी क्या है, मोदी जी ने एक भी बुराई दूर नहीं करी। मोदी जी के तो और बुराइयां पैदा करी हैं मोदी जी ने। विश्व गुरु तब बनता है आदमी जब बुराई दूर करता है। भगवान राम, बुराई दूर नहीं की बेचारे। भगवान राम ने अपने अंदर से बुराइयां दूर की थी और समाज से बुराइयां दूर वो की। भगवान राम का मंदिर बनाए हैं, बताइए। राम का मंदिर बनाया। हाँ। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ अपने अंदर उन्होंने ये बताइए कि 11 साल में हाँ। देश से कौन सी बुराई दूर करी। आप एक बुराई बता दीजिए कि जो मोदी जी ने दूर कर दी, चाहे उन्होंने अपने संगठन से दूर कर दी हो या समाज से दूर कर दी हो या सरकार से दूर कर दी हो। करेंगे, अगर नहीं हुई तो करेंगे। एक बताइए। अरे कर देंगे। मोदी जी ने आंशिक रूप से अगर कोई बुराई दूर कर दी हो। हाँ, एक चीज दूर किया है इन्होंने। हाँ। देखिए, अडानी जी को 4 राज्यों में 1 रुपये 1 हेक्टेयर 1 रुपये एकड़ पर जमीनें दिया है। हर चीज सुनिए, में और अरावली अंबानी को पर्वत आप जो लोग 3 घुसेड़ते प्रदेशों हैं की ना। रक्षा कर रहा है, 3 प्रदेश का रक्षा कर रहा है, अरावली पर्वत उसको लीज पे दे दिया था। लेकिन जनता और कोर्ट के हस्तक्षेप से जहां और देश अडानी की बात नहीं कितनी- होगी। देश की जनता के दबाव पर ये आज मजबूरन वापस लेना पड़ा और केंद्र को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। अडानी की बात नहीं होगी। ये बताइए, त्रिपुरा का जो लड़का मारा गया देहरादून में, उसमें अब क्या करे सरकार? नहीं, उसमें सरकार को मॉब लिंचिंग हो गई, पब्लिक ने मार दिया। हत्यारों को पकड़ करके कठोर कार्रवाई अरे करनी चाहिए। जो करेंगे, न्याय- टाइम लगता है। सरकारी काम में टाइम लगता है। नहीं, टाइम क्यों लगता है? यही तो बुराई है। बुलडोजर चलाए ना उनके ऊपर और पकड़े उनके 7 पीढ़ियां याद दिला दें जो और जो ये- दोषी हैं। ये इस घटना पे कायदे से देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा, वाह, ऐसी इस घटना पे अमित शाह इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। वाह 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 वाह। आप लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल घटना पे अरे इस्तीफा वो दे दिया। जमाना था गया। यहाँ तो आदमी मर मोदी योगी और अमित शाह की सरकार है। गया। हैं? अमित शाह और मोदी जी की सरकार है। नहीं, तो यही तो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे तो सरकार शासन करना है, तो ऐसे तो पापी बहुत दिन शासन किए हैं। जी बात इस बात का नहीं है कि जो है हो गया। बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत का जो एक इमेज है वो खराब हो रहा है। आप देखेंगे वो त्रिपुरा का हो या तिब्बत का हो, ज़्यादातर जो नेपाल पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका चेहरा एक जैसा ही होता है। बिल्कुल। चाहे चाइना के लोग हों जो ठंडे प्रदेश के करीब करीब एक सा होता है। लेकिन ये कहा करके चाइना का आदमी मार दिया गया, जो मीडिया हमारी चला रही है या सरकार द्वारा ऐसा बात कही गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कितना ख़राब हो रहा है। आप देखें, बनारस में भी जापान के लोग नहाने आए थे और वो जब एक कैप लगाए थे रेड कलर की, ये कोई ज़रूरी है कि सेंटा क्लॉज की कैप हो? वो तो कोई भी लाल कलर का पहन सकता है ना, लेकिन उनको नहाने नहीं दिया गया, उनके साथ अरे दुर्व्यवहार इसमें किया गया। सरकार क्या करे भाई? क्यों नहीं सरकार की कमी है? सरकार ऐसे काम करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वालों को सजाए मौत अगर देती तो ये समाज में एक संदेश जाता कि गलत नहीं करना है। आप उनसे गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे हो और बहुतायत कर रहे हो ना। हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां उस पर काम क्या कर आप रही हैं। करें? गलत करने का प्रेरित करते हो? मतलब मोदी जी और सरकार कह रही है कि ये काम करो। बिल्कुल, सरकार का एक कर्तव्य है कि अगर मीडिया में चल रहा है तो सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? जिन बच्चों ने मर्डर किया, नहीं, कार्रवाई होगी, टाइम लगता है, होगी फाइनल। तो मतलब जो वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है, इसमें मतलब किसी का दोष है कि नहीं? बिल्कुल दोष है। दोष नहीं होता तो मॉब लिंचिंग होती है क्यों? वो सिर्फ फिरौन ने उनकी हत्या कर दी अनावश्यक का उस बच्चे का, और जब वो गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मैं यही भारत का रहने वाला हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ, लेकिन अब चाइना में भी तो हमारे प्रति फैलेगी ना, वैमनस्यता फैलेगी, अन्य जगह भी फैलेगी ना। ये इस बात को इनका देखने की ये ज़रूरत इनका है। कहना और है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो वास्तव में दिल से बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे क्या कर दिया ऐसा भैया? क्यों? उन्होंने, आप देखिए कि भारत के जो पीड़ित लोग हैं, जो सरकार और कोर्ट नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए वो हमेशा लगे रहे। आप निर्भया कांड के मामले को देखिए। निर्भया कांड में लड़की को पूरा जस्टिस दिलाया, उसके भाई को पढ़ने की पूरी व्यवस्था करी। आप कुलदीप सेंगर वाले मामले में जैसे आकर के आए हैं और तमाम केसों में ऐसे हुए हैं। तो राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, और उनके अंदर एक पीड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को खोया हुआ है, इसलिए पीड़ा समझते हैं उस बात। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से SIR को एक गलत तरीके से मोड़ रही है, आप सोचिए जो हर भारत चीज में बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल आप सोचिए
अगर देश में इंसान चल नहीं पा रहा है रोड पे तो उसका जिम्मेदार भी बीजेपी है। अच्छा, अगर वाह, ये शुद्ध हवा, ये साफ पानी सब बीजेपी दिला रही है आपको। अरे वो तो शुद्ध हवा की सबसे बड़ी देन सुप्रीम कोर्ट की है कि जो अरावली पर्वत का जो इतना बड़ा जो बयान था उसको रोक दिया गया, नहीं तो आपको शुद्ध हवा मिल नहीं पाती, आप हम लोग के सामने आके बाइट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी घटना तो अरावली पर्वत है जिसको काटने का 90% लीज पे मोदी जी अपने दोस्त अडानी को देने वाले थे। तुम लोग हर चीज में अडानी अंबानी घुसेड़ देते तो हो। किसको घुसेड़े? कोई आदमी अपना काम कर रहा है, व्यापारी है, उद्योगपति है, मेहनत कर रहा है और बीच में चले आते हैं वो। आप ये बताइए कि किसी भी सरकार में जो मौजूदा सरकार में होता है जनता किससे सवाल करेगी? विपक्ष से तो करेगी नहीं, सरकार से करेगी। अच्छा ठीक है, छोड़ो यार, ये मॉब लिंचिंग में सरकार का थोड़ी ना दोष है कोई। हाँ। वो एक भारत का नागरिक था। हाँ ठीक है, था। और भारत का नागरिक होने के नाते उस तरीके से व्यवहार करना एक भारतीय को शोभा कतई नहीं देता है। आप इस तरीके से किसी को प्रताड़ित उसमें सरकार क्या करे भाई? बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं इस तरह। सर राहुल गांधी सही कर रहे हैं। आप SIR के दम पे उनके दिमागों में भ्रमित कर रहे हैं कि हाँ ये यहाँ के नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोटर की गिनती नहीं हो रही है, एक तो आप कह रहे हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन वहीं पे आप ऐड कर रहे हैं। बिहार का चुनाव किस तरीके से जीता गया? घुसपैठियों को बुला के तो जीता गया। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं घोर विरोध करता हूँ ऐसी चीज़ों का। 2014 के बाद से ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। वैसे पहले भी होती थी लेकिन ऐसी नहीं होती थी। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? चाइना को बोल के मारा जा रहा है। अगर मान लीजिए वो चाइना का भी था तो मारने की क्या ज़रूरत थी? वो आतंकवादी था क्या? आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर ये क्यों इतना अलगाववाद हो रहा है आपस में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।